गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है एमीन्स। एमीन्स में अब तक हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद सबसे ज़्यादा जोर हमने दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। बेसिसिटी ऑफ एमीन्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे बार बार रिवाइज करें। हर प्रकार की एग्जाम्पल मैंने कराई। बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, वाई एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन्स, बेसिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स। बहुत अच्छी तरह समझ के हम उसका आंसर दे सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। देन बेसिसिटी ऑफ एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स, डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी ऑफ एराइल अमीन एंड एराइल एल्काइल अमीन्स। सारे एग्जाम्पल्स हमने किए 2-3 लेक्चर में पिछले, उनको आप बहुत ध्यान से देखें। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। रिएक्शंस ऑफ एमीन्स में नंबर 1 रिएक्शन लिखिए आप, रिएक्शन विद एसिड्स, सॉल्ट फॉर्मेशन, लवण बनना। जैसा कि आपको पता है कि एमीन्स जो हैं बेसिक नेचर के होते हैं, दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब एक लाइन लिख सकते हैं कि एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, हेंस दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए अम्लों से क्रिया करके लवण बनाते हैं। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, एंड सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एमीन्स, हर प्रकार का एमीन एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सॉल्ट। आपको रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए अच्छी तरह से। मैं हर प्रकार का एग्जांपल ट्राई करता हूँ। एसिड जरूरी नहीं कि एक एसिड में हम HCl ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हर प्रकार के एसिड से अलग अलग टाइप के एग्जांपल मैं बताता हूँ और आपको रिएक्शन लिखना आ जाएगा। ओके, सबसे पहले एग्जांपल लेता हूँ। प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन क्या हुआ आपके पास, दिस इज दिस, रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब इस सॉल्ट क्या बनेगा, ये एमीन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा, R NH3 प्लस Cl माइनस। क्या बन गया ये, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। नाम भी आना चाहिए, R हम कोई भी लिख सकते हैं, तो नाम लिख देता हूं एक बार इसका, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, देखो सेकेंडरी एमीन का, R2NH सेकेंडरी एमीन, और मान लो मैंने एसिड चेंज कर दिया। HCl से तो वैसे लिख ही सकते हैं आप एसिड। अब क्योंकि डाइबेसिक एसिड है तो क्या बनेगा इससे, वही R2NH, NH के बजाय क्या हो जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा, और साथ में क्या बनेगा इसका, सल्फेट। अब बिकॉज ये डाइबेसिक एसिड था तो 2H दिए, सल्फेट बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर इसको 2 लिख सकते हैं। अब देखो क्या बन गया ये, डाई एल्काइल अमोनियम, डाई एल्काइल अमोनियम सल्फेट, बिल्कुल। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर आप एल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, एराइल ग्रुप भी ले सकते हैं। मान लो मैं टर्शियरी एमीन लेता हूँ, से हमने एग्जांपल लिया टर्शियरी एमीन, और टर्शियरी एमीन की रिएक्शन कराई। एसिड चेंज कर रहा हूँ जानबूझ के, बाकी तो एसिड ऐसे लिख ही लोगे। अब अगेन क्या होगा, एक H इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R3N प्लस, और यह जगह 9 पार्ट हो जाएगा नाइट्रेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो ट्राई एल्काइल अमोनियम और नाइट्रेट, तो नाम क्या बन गया इसका, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, राइट। अब जरूर नहीं कि R लिया आपने, एलिफेटिक R कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैं एनिलीन ले लूँ, तो नेक्स्ट एग्जांपल में एनिलीन लेता हूँ, मान लो C6H5NH2। इसका आप इनमें से किसी से भी रिएक्शन लिख सकते हैं, जैसे मान लो मैं HCl से लिखता हूँ, तो अगेन यहाँ क्या बन जाएगा, NH3 प्लस Cl, तो आंसर क्या बन जाएगा, C6H5NH3 प्लस Cl। इसका नाम मैंने बार बार बता चुका हूँ अब तक। आप क्या बोलते हैं इसको, वह तो फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बोल सकते हैं, लेकिन इसका नाम आपको आना चाहिए एनिलीनियम। तो इसका नाम क्या बचेगा, एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। और हम क्या बोल सकते हैं इसको, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। इसी प्रकार हम
डाइअल्काइल अमोनियम ले सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और लिख के बताता हूँ आपको। से C6H5N और दोनों H हटा के मैंने लगा दिए ये N सब्स्टिट्यूट। तो ये आप जैसा पहचान के इस कंपाउंड क्या हो गया, NN डाइमिथाइल एनिलीन। और NN डाइमिथाइल एनिलीन ने जब एसिटिक एसिड से रिएक्शन की तो बिल्कुल वही ये अपना प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देके यहाँ पे क्या आ जाएगा H+, तो ये बन जाएगा C6H5NH+। और इस पे साथ में क्या लगे हुए थे, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। ये पूरा तो एक पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, एसीटेट। एसीटेट को लिखना है तो सही तरीका तो ये होगा इसको एसीटेट लिखने का, एसीटेट है, राइट। तो ये नेगेटिव पार्ट होगा इसका। तो ये चीज़ क्या बन गई, NN डाइमिथाइल एनिलीनियम, नाम देखो इसका NN डाइमिथाइल एनिलीनियम। और ये पार्ट कौन सा, एसीटेट, तो इसे बोलेंगे हम एसीटेट। ये सारे के सारे सॉल्ट हैं, कितने मर्जी एग्जांपल आप लिख सकते हो। मैंने आर के टर्म्स में लिख दिया, एराइल के टर्म में लिख दिया। इसी प्रकार आप खूब सारे एग्जांपल्स जो हैं इसके अंदर लिख सकते हैं। तो कोई मुश्किल रिएक्शन जो है ये नहीं है, लेकिन फिर भी रिएक्शन लिखना आना चाहिए, सॉल्ट फॉर्मेशन आपको आना चाहिए। अब चलो नंबर 2 रिएक्शन लिखते हैं। नंबर 2 रिएक्शन लिखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है नंबर 2, रिएक्शन विद मेटल आयंस। रिएक्शन विद मेटल आयन। एनिलीन जो है ट्रांजिशन मेटल आयंस नहीं है, ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक सिल्वर आयंस, कॉपर +2 आयंस, इनसे रिएक्शन करके क्या बना लेती हैं, सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, घुलनशील कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो आप एक लाइन लिखेंगे इसके अंदर कि एनिलीन ट्रांजिशन मेटल आयंस जैसे सिल्वर आयन, कॉपर +2 आयन से क्रिया करके घुलनशील कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। एनिलीन रिएक्ट्स विद मेटल आयंस लाइक Ag+, कॉपर +2 टू फॉर्म सॉल्युबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इस रिएक्शन को थोड़ा लिखना देखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो, कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इसके अंदर। तो इससे वाई कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म। यहाँ पर जो ये है मिथाइल अमीन किसका काम कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज ए लीगेंट। लीगेंट टर्म आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। और इसकी रिएक्शन जो हमने कराई सिल्वर आयन से। सिल्वर कोऑल्राइड विल गिव अ सिल्वर आयन, तो क्या होगा, सिल्वर। अब इसमें क्या हो रहा है, मिथाइल अमीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, तो इट विल गिव अस, वी नीड 2, तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए 2 ले लिया। ये पूरा क्या बन गया, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया। इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। नाम लिखना चाहो इसका तो देखो, इसका नाम आपको आना चाहिए। कोऑर्डिनेशन में आपने सीखा होगा इसका नाम लिखना। ये क्या बोलेंगे, बिस। 2 है ना, तो डाई मिथाइल अमीन नहीं लिख सकते ना, उसका मीनिंग चेंज होता है। बिस, बिस के आगे क्या लिख देंगे, मिथाइल अमीन, बिस मिथाइल अमीन सिल्वर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 1। ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना है इसका, बिस मिथाइल अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ओके, अब ऐसे ही मान लो हम और एग्जांपल लेते हैं, कॉपर आयन के एग्जांपल लें। अब मिथाइल अमीन की रिएक्शन मैंने कराई इससे कॉपर क्लोराइड से। अब कॉपर का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर है 4, तो 4 मिथाइल अमीन एज ए लीगेंड एक्ट करेंगे, विल एक्ट एज ए लीगेंड। और ये क्या दे देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कॉपर मेटल आयन को देंगे एंड इट विल बी +2 और यहाँ आ जाएगा क्लोराइड। डन, ये क्लोराइड माइनस हो गई। तो ओवरऑल इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या है, सॉरी 4 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4, तो हमें कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 लिगेंड की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो टेट्राकिस। पता लगे टेट्राकिस क्यों यूज़ करो, हम टेट्रा मिथाइल अमीन यूज़ नहीं कर सकते। टेट्राकिस आगे ब्रैकेट में लिख देंगे मिथाइल अमीन, फिर लिखेंगे कॉपर, उसके बाद आता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और लास्ट में लिख देंगे एनायन का नाम क्लोराइड। ये नाम आपको लिखने आने चाहिए, नाम अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखते हैं। आई होप बोथ दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम आप बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए कि बिस क्यों यूज़ किया, यहाँ पे टेट्राकिस क्यों यूज़ किया, टेट्रा क्यों यूज़ किया, ये आपको आना चाहिए। दे आर बोथ आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस रिएक्शन में यहाँ पर ही कैसे वर्क कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज ए लीगेंट।
लीगेंड आप समझते हैं वो मेटल, जो मेटल एटम या आयन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लीगेंड बोलते हैं। तो मिथाइल अमीन इज ए लीगेंड ड्यू टू दिस। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन का हेडिंग डाल दीजिए आप एल्काइलेशन। नेक्स्ट सेक्शन का हेडिंग क्या डाल रहे हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब क्या है? एल्काइलेशन ब्रैकेट में लिखिए आप, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। अब इसमें देखो क्या कि एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, प्राइमरी मीन्स एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर लेंगे तो क्या बना लेंगे? सेकेंडरी मीन्स, टर्शरी मीन, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। इसमें क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी मीन इनटू क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड एल्काइलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन बोलते हैं। और मैं एग्जांपल लिख के बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज। रिएक्शन बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये पता होना चाहिए कौन सी रिएक्शन है। इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। देखिए से प्राइमरी अमीन हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट कहाँ से किया? प्राइमरी अमीन से स्टार्ट किया। प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कराई तो क्या होगा? एक H इसका रिप्लेस हो जाएगा R से, तो बन जाएगा R2NH प्लस HX। ये क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन। अब देखो सेकेंडरी अमीन फिर रिएक्शन कर लेगा किससे? एल्काइल हैलाइड से। वापस एक H और है, एक H और रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा टर्शरी अमीन। दिस इज ए टर्शरी अमीन। अब टर्शरी अमीन जो है ये फिर रिएक्शन कर लेंगे किससे? एल्काइल हैलाइड से। अब क्या बन जाएंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये मैं शुरू में बता चुका हूँ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बारे में। हाँ, क्वाटरनरी अमोनियम जो सॉल्ट है इसकी रिएक्शन अगर हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करा दें, है ना, और मेटलिक KOH से करा दें तो क्या बन जाते हैं? इनके हाइड्रोक्साइड्स भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? इनके हाइड्रोक्साइड। जैसे कंटिन्यूशन में लिखता हूँ रिएक्शन, मान लो इसकी रिएक्शन कराए मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। ये मैंने बताया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? हम रिएक्शन करा रहे हैं वास्तव में AgOH से रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बन जाएंगे? इनके हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे और सिल्वर हैलाइड क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgX का क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक जनरल में हो गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। इस प्रकार का नाम आप इससे लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार एरोमेटिक अमीन्स भी सेम ऐसे ही रिएक्शन कर सकते हैं। देखो एक रिएक्शन और लिख के बताता हूँ एग्जांपल आपको। यहाँ आर आप कोई भी ले सकते हो, राइट। एक्सेस ऑफ क्या लेना पड़ेगा इसके अंदर? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड एक्सेस में होगा तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, राइट। अब देखिए ध्यान से मान लो मैं एक ही लाइन में लिख के दिखाता हूँ इस रिएक्शन को। मान लो मैंने स्टार्ट किया एनिलीन से, यही एल्काइलेशन की रिएक्शन। हमने एनिलीन से स्टार्ट किया और एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई? एल्काइल हैलाइड से। तो माइनस क्या हुआ? HX। एक H रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? एल्काइल। नाम मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। देखो NHR क्या हो गया? N एल्काइल एनिलीन। वापस ये एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, माइनस SX। NR2 NN डाइएल्काइल एनिलीन, NN डाइएल्काइल एनिलीन बन जाएगा। और NN डाइएल्काइल एनिलीन वापस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेंगे। अब क्या बन जाएंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। बिल्कुल वैसी की वैसे। तो एरोमेटिक अमीन्स आल्सो कैन बी सब्स्टिट्यूटेड टू बाय एल्काइल ग्रुप exhaustive alkylation. This reaction is called, this is quaternary ammonium salt। चतुर्थक अमोनियम लवण बन जाते हैं। तो क्या सीखा हमने इस रिएक्शन में कि एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन अगर हम एल्काइल हैलाइड से कराते हैं तो उसके हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो जाते हैं किससे? एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एल्काइलेशन। एल्काइलेशन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, ये चेंज करते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर 4 रिएक्शन लिखे आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होती है, एसिटाइलेशन।
नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी ले रहे हैं? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में सबसे पहला जो देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि रिएक्शन हम किससे कराते हैं? रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड्स। बहुत बार ये बात आ चुकी है, आपको याद होना चाहिए, हम एसिटाइलेशन चाहे इससे करवाएं या इससे करवाएं, प्रोडक्ट एक ही बनता है, बाय प्रोडक्ट का थोड़ा सा फर्क होगा, इसके अंदर HCl बनेगा और इसके अंदर एसिटिक एसिड बनता है। क्योंकि इसके अंदर बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड बनता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा रिएजेंट है। एसिटाइलेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड इन दोनों में से ज़्यादा बढ़िया अभिक्रमक कौन सा है? विच इज़ ए बेटर रिएजेंट ऑफ दिस टू? इन दोनों में ज़्यादा रिएजेंट अच्छा कौन सा है? तो उसका आंसर क्या होता है हमारा? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्यों होता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ आपको। अब मैं पहले तो आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ कि एसिटाइलेशन का क्या मतलब है। एलिफेटिक अमीन के एग्जांपल लेते हैं पहले। जैसे मान लो मैंने लिया इथाइल अमीन और इथाइल अमीन का रिएक्शन करवा दिया किससे? एसिटाइल क्लोराइड से। तो एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है? एक H हटेगा और उसकी जगह एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, तो C2H5NH, एक H हटके कौन सा लग गया? एसिटाइल ग्रुप। बाय प्रोडक्ट क्या होगा इसके अंदर? एसिटाइल। अब देखो इसका नाम क्या होगा? एन अमाइड बन चुके हैं ये। नाउ दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप अमाइड, तो एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। ओके, लेकिन इस रिएक्शन को अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाएंगे तब भी प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, कोई प्रोडक्ट में बिल्कुल अंतर नहीं आएगा। वही, क्योंकि एसिटाइलेशन का मतलब है H हट के एसिटाइल ग्रुप लगाना। नेम क्या बन गया इसका? एन इथाइल इथेनामाइड। लेकिन फ़र्क क्या होगा? बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके अंदर? एसिटिक एसिड। ये क्यों बढ़िया रिएजेंट होता है एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए? वापस देखिए, ये जो एसिटिक एसिड है अगर ये NH एसिड से रिएक्शन कर ले तब भी यही प्रोडक्ट बनता है, तो इसीलिए ये क्या ज़्यादा अच्छा रिएजेंट कहलाता है। ओके, अब देखिए ये रिएक्शन मैं आपको एरोमेटिक से लिख के दिखाता हूँ। मान लो एनिलीन। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाद में इस ग्रुप को प्रोटेक्ट करने में काम आती है। तो एनिलीन का एसिटाइलेशन हमने लिखा किससे? एसिटाइल क्लोराइड से। एसिटाइल क्लोराइड से pyridine की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, बिल्कुल वही रिएक्शन है। H हटेगा और H हट के कौन सा ग्रुप लग जाएगा? एसिटाइल ग्रुप लग गया। एन फिनाइल इथेनामाइड, एन एसिटाइल एनिलीन। लेकिन इसको कॉमनली हम कैसे नाम से जानते हैं? एसिड एनिलाइड। दो नाम मैंने और बताया इसके। एसिड एनिलाइड को क्या बोलेंगे? एन फिनाइल एसिटामाइड कह सकते हैं, एन फिनाइल इथेनामाइड, या हम क्या बोल सकते हैं? एन एसिटाइल एनिलीन। लेकिन कॉमनली इसका नाम क्या होता है? एसिड एनिलाइड। यही रिएक्शन जो है हम किससे कर सकते हैं? हम इसी रिएक्शन को किससे कर सकते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे। एसिटिक एनहाइड्राइड से करने पर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा जैसे ऊपर। एसिटाइलेशन का मतलब है H हट के लगना, तो NHC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर? एसिटिक एसिड। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। जैसे हमने एसिटाइलेशन किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? बेंजोइलेशन भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है, इसको अलग से नहीं लिख रहा, बिल्कुल एसिटाइलेशन जैसी ही रिएक्शन है, लेकिन एसिटाइल क्लोराइड के बजाय हम क्या ले लें? बेंजोइल क्लोराइड ले लें। ये एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हमने किससे करवाई? बेंजोइल क्लोराइड। ये बेंजोइल क्लोराइड माइनस क्या हो जाएगा? HCl, यानी एक H हट के पूरा ग्रुप कौन सा लगेगा? बेंजोइल ग्रुप। तो एक H हट के बेंजोइल ग्रुप लगेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए ये हमारे पास एनिलीन था, ऐसे देखिए आप, NH और H हट के एक ग्रुप लग गया बेंजोइल, N बेंजोइल एनिलीन, N फिनाइल बेंजामाइड। लेकिन हम इसको कॉमनली किस नाम से जाते हैं? बेंज एनिलाइट। बेंज एनिलाइट नाम से जानते हैं, बेंज एनिलाइट। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ये एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में मैंने क्या कवर कर लिया आपके लिए? बेंजोइलेशन। अब यहाँ ये ध्यान रखने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो मैं पॉइंट लिख के बता रहा हूँ। अमाइड्स जो है, लिख लीजिए आप, ये पॉइंट में बोल रहा हूँ। अमाइड्स डज नॉट रिएक्ट विथ, अमाइड्स जो हैं
अगर हम उसकी रिएक्शन किससे कराएं, एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनाइड से, नो रिएक्शन। इसका आंसर क्या होगा, नो रिएक्शन। क्यों होता है इसका रिएक्शन, क्योंकि अमाइड क्या होता है, नॉन बेसिक है एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। इसका आंसर क्या होगा, इट इज बिकॉज अमाइड इज नॉन बेसिक एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल। अमाइड क्या है, क्षारीय नहीं है और दुर्बल नाभिक नहीं है। क्यों है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये जैसे लिखा R NH C डबल बॉन्ड O R, ये लोन पेयर है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन पर, ये यहाँ डीलोकेलाइज रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो R NH हो गया यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C, यहाँ आ जाएगा O और यहाँ हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो जाएगा R। इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस कारण से ये नॉन बेसिक है और बहुत ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए आपने दिमाग में आते कि अमाइड्स है तो अमाइड्स का फर्दर ये कैच था, इनका एसिटाइलेशन नहीं होता। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है कि अमाइड्स जो हैं इनका एसिटाइलेशन संभव नहीं है। तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। ओके, बहुत सारी रिएक्शंस और बाकी हैं, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।